अस्सलाम वालेकुम। एज़ यू नो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बुक बाय रैन एंड मार्टिन। तो 3 चैप्टर्स हम प्रीवियसली कवर कर चुके हैं। तो आज हम हमारा चैप्टर नंबर 4। तो हमने पहले 3 चैप्टर्स विद एक्सरसाइज जो है हमने सॉल्व किए थे और आज हम चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ चैप्टर है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा लेक्चर है, एज प्रीवियसली लेक्चर में मैंने बताया था कि ये लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यही वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो पूरी ग्रामर हमारी अच्छी बना रहे होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा अच्छा बना रहे होते हैं। तो इन्हें पढ़ते हैं अब। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। तो जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस में जो है डिवाइडेड हैं, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। मतलब उनके यूज़ और उनका जो काम होता है सेंटेंस में, उसके हिसाब से जो है उन्हें नाम दिया गया है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर एट इन नंबर। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे 8 हैं। वैसे तो रैन एंड मार्टिन बुक में 8 दिए गए हैं, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामर की बुक्स हैं उनमें 9 हैं। ठीक है, जो डिटर्मिनर है वो भी हमारा इसमें आ जाता है, तो डिटर्मिनर भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट है हमारा नाउन, नंबर सेकंड है हमारा एडजेक्टिव, नंबर थर्ड प्रोनाउन, नंबर फोर्थ वर्ब, नंबर फिफ्थ एडवर्ब, नंबर सिक्स प्रपोजिशन, नंबर सेवन्थ कंजंक्शन, नंबर एथ इंटरजेक्शन। तो फर्स्ट नंबर है हमारा नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन हम किसी इंसान के नाम को, पर्सन के नाम को, ठीक है, किसी प्लेस के नाम को, किसी थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स दी गई हैं नीचे। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अब यहाँ पे जो अकबर है वो हमारा नाउन है। किंग भी हमारा नाउन है। ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे नाउन की। तो हमारे यहाँ पे अकबर नाउन है, नेम है। कोलकाता इज़ ऑन द होफली। अब यहाँ पे जो कोलकाता है हमारा, वो हमारा नाउन है। ठीक है, सेंटेंस में द रोज स्मेल्स स्वीट। अब यहाँ पे द रोज है जो हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है। ठीक है, तो ये नेम है हमारा, तो इसे हम नाउन कहेंगे। द सन शाइन्स ब्राइट। तो यहाँ पे जो सन है हमारा वो हमारा नाउन है, क्योंकि नेम है। हिज करेज वन हिम हॉनर। अब यहाँ पे करेज जो है वो भी हमारा नाउन है। ठीक है, और ऑनर भी हमारा नाउन है। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कौन से नाउन होते हैं, जो नेम वाले होते हैं कौन से होते हैं। ठीक है, और जो ऐसे नाउन होते हैं वो कौन से होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, मटीरियल होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। तो इन्हें हम डिटेल में कवर करेंगे। तो उसके बाद इसका नोट है, ठीक है, यहाँ पे थिंक की डेफिनेशन दी है रैन एंड मार्टिन बुक वालों ने। ठीक है, द वर्ड थिंक इंक्लूड्स। अब जो थिंक वर्ड है उसमें ये चीज़ें इंक्लूड हैं हमारी। ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। जो हमारे पांचों सेंस में चीज़ें आती हैं उन्हें हम थिंग्स कहते हैं। जो हम टच कर सकें, सुन सकें, ठीक है, टेस्ट कर सकें, स्मेल कर सकें, और समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस। वो चीज़ें जो हम सोच सकते हैं लेकिन उन्हें हम टच वगैरह नहीं कर सकते, जैसे ऑनर है, करेज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी थिंक की डेफिनेशन। तो अब आगे चलते हैं। एडजेक्टिव है नंबर सेकंड हमारा। ठीक है, तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। अब एडजेक्टिव जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि वो नाउन की मीनिंग में इजाफा करे। एज, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। तो यहाँ पे जो ब्रेव बॉय है, यहाँ पे ब्रेव हमारा एडजेक्टिव है और बॉय हमारा नाउन है। तो नाउन की मीनिंग में अब ये इजाफा कर रहा है कि वो बहादुर लड़का है। तो ब्रेव यहाँ पे क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव। तो ये नाउन की मीनिंग में ऐड कर रहा है कुछ। ठीक है, तो देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास। तो ये बॉय की क्वालिटी थी, अब ये क्वांटिटी है। देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास। अब क्लास में 20 लड़के हैं। 20 क्या हो गया हमारा? ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बॉयज़ की क्वांटिटी बता रहा है, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव और नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। अब जो हमारा प्रोनाउन होता है वो हमारा
मतलब नाउन की बजाय यूज़ करते हैं हम। तो जैसे ये एग्जांपल दिए गए हैं नीचे, जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। अब यहाँ पे जो ही है हमारा वो हमारा है प्रोनाउन, ही शी दे यू, ठीक है, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। अब यहाँ पे ऐसे देखिए सेंटेंस को, जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज जॉन इज़ इल। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसका मतलब अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, ठीक है, तो बार बार नाम यूज़ करना तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, तो इसलिए जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। अब ये जो सेंटेंस है मतलब अच्छा इंप्रेशन दे रहा है, तो जो ये है हमारा मतलब ये नाउन की बजाय हमने यूज़ किया तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। अब यहाँ पे जो बुक्स है हमारा वो नाउन है, ठीक है, यू भी हमारा प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बुक्स के लिए यूज़ किया गया है वो है हमारा दैम, ठीक है। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट बुक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सेंस मतलब इम्प्रेशन अच्छा नहीं आएगा सेंटेंस का ना, तो यहाँ पे द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। अब यहाँ पे जो देम यूज़ किया हमने एज अ प्रोनाउन, तो मतलब ये अच्छा इंप्रेशन दे रहा है, अब सेंटेंस अच्छा लग रहा है हमें। तो ये था प्रोनाउन। अब बात करते हैं एडवर्ब की, वर्ब की, सॉरी। अब जो वर्ब है हमारा, अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। जो वर्ब होता है हमारा वो मतलब जो है एक्शन शो करता है, स्टेट शो करता है। जैसे ये एग्जांपल्स दी गई हैं, द गर्ल रोड अ लेटर टू हर कज़न। लड़की ने अपने कज़न को खत लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे जो रोट है हमारा वो हमारा है वर्ब, क्योंकि ये काम है, ठीक है। तो जिस लड़की ने मतलब ये खत लिखा है, अब ये जो खत है वो काम क्या है, वो लिखने का है, ठीक है। तो रोड जो है हमारा वो वर्ब है। कोलकाता इज़ ए बिग सिटी। अब यहाँ पे जो इज़ है हमारा वो है हमारा वर्ब, ठीक है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। अब यहाँ पे जो आर यूज़ किया गया है, ठीक है, तो ये हमारा वर्ब है, ठीक है। तो आगे चलते हैं आप, एडवर्ब। An adverb is a word used to add something to the meaning of verb, an adjective or another adverb. Adverb वो होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो है मीनिंग ऐड करते हैं किसकी मीनिंग में, वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी और जो है एडवर्ब की। तो कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे। ही वर्क द सम क्विकली। अब यहाँ पे जो क्विकली यूज़ किया गया है वो मतलब क्या है हमारा, एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्विकली एडवर्ब है। द फ्लावर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे जो है फ्लावर है जो वो मतलब यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है हमारा वो एडजेक्टिव है, और वेरी मतलब ये एडजेक्टिव को मतलब क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे, तो वेरी जो है हमारा वो एडवर्ब है, और ऊपर वाले सेंटेंस में जो है वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए वो क्या है, अपना एडवर्ब है। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वाइट करेक्टली है, ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्टली है वो भी एडवर्ब है, और क्वाइट जो है वो भी हमारा एडवर्ब है। तो यहाँ पे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वाइट है वो भी एडवर्ब है, ठीक है। मतलब इसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो है वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर जो एडवर्ब हो उसकी मीनिंग में ये कुछ ऐड करता है। तो ये था हमारा एडवर्ब। तो चलते हैं नेक्स्ट, प्रपोजिशन। ए प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन। तो ये हमारा जो प्रपोजिशन है वो नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है टू शो हाउ द पर्सन आर थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन। तो जो पर्सन है वो मतलब कैसे नाउन और ये शो करता है कि कैसे वो नाउन और प्रोनाउन के जो है साथ वो कैसे शो होते हैं, ठीक है। स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, और उसका जो रिलेशन होता है वो हमें ये बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। तो यहाँ पे जो इन द गार्डन है हमारा, ठीक है, अब यहाँ पे इन ने जो हमारा वो है हमारा प्रेपोजिशन। अब ये रिलेशनशिप दिखा रहा है काउ और गार्डन के दरमियान, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। अब यहाँ पे फॉन्ड जो है ऑफ, ठीक है, शौकीन, ठीक है, फॉन्ड ऑफ, ये पूरा सेंटेंस जो फॉन्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आता है हमारा ऑफ, ठीक है। तो लड़की है वो म्यूज़िक की शौकीन है, ठीक है। अब यहाँ पे म्यूज़िक और फॉन्ड, ठीक है, अब ये इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो दिखा रहा है, तो ये हमारा ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है। अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री। अब यहाँ पे जो अंडर है हमारा, ठीक है, तो ये जो हमारा है क्या है, प्रेपोजिशन है,
ठीक है। गर्ल सेट, अब यहाँ पे अ ट्री और इनके दरमियान ये हमारा क्या रिलेशन शो कर रहा है, तो इसे हम प्रेपोजिशन कहेंगे। तो ये हमारा प्रेपोजिशन हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स सेंटेंसेस। कंजंक्शन जो हमारा होता है वो मतलब वर्ड्स को और सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे हमारा ये एग्जांपल दिए गए हैं नीचे, रमा एंड हरी आर कजन्स। रमा और हरी जो हैं कज़न है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंड है वो हमारा दो मतलब सेंटेंसेस, दो वर्ड्स को यहाँ पे क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कंजंक्शन है। 2 and 2 makes 4। अब यहाँ पे जो 2 and 2 दो वर्ड्स के दरमियान एंड है, ये दो लफ्ज़ों को मतलब क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन। आई रेन फास्ट बट मिस द ट्रेन। अब यहाँ पे देखें, आई रेन फास्ट ये एक हो गया सेंटेंस, ठीक है। मिस द ट्रेन, अब ये हो गया दूसरा सेंटेंस। अब यहाँ पे जो बट है हमारा वो इनको ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनको ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे कंजंक्शन। आई होप आपको सारा समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स एज। इंटरजेक्शन जो होता है हमारा वो सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, मतलब दुख की फीलिंग्स होती हैं, खुशी की फीलिंग्स होती हैं, या और फीलिंग्स होती हैं जो हमारी, वो शो कराने के लिए हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंटरजेक्शन जो है हमारा, इसके एग्जांपल्स हैं, हुर्रा वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द गेम। तो हुर्रा जो है वो खुशी की फीलिंग है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैच गेम जो है वो जीत ली, ठीक है। अब यहाँ पे हुर्रा ये खुशी की फीलिंग्स है। अल्लाह शी इज़ डेड, यहाँ पे अल्लाह जो है वो गम की मतलब जो है फीलिंग है कि वो मर गई, ठीक है, मर गई है, ठीक है, अल्लाह। तो इसके आखिर में जो है हम एक्सक्लेमेशन साइन जो है उसके साथ अल्लाह हुर्रा जो भी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, उनके साथ हम एक्सक्लेमेशन साइन लाजमी यूज़ करते हैं इंटरजेक्शन में, ठीक है। तो ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम इनके डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो डिटर्मिनर्स हैं, सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटर्मिनर्स अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर्स हैं मतलब उनमें जो डिटर्मिनर्स हैं वो एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं। डिटर्मिनर्स आर वर्क लाइक, डिटर्मिनर जो हैं वो मतलब ये जो वर्ड्स दिए गए हैं कुछ, ये इनको डिटर्मिनर्स कहा गया है, ठीक है। ए एन द, दिस दैट, दीज दोज, एवरी, ईच, सम, एनी, माई, हिज, वन, टू, etc एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये एज अ डिटर्मिनर्स मतलब यूज़ किए गए हैं, लेकिन रेन एंड मार्टिन बुक में इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखा गया है, ठीक है। तो जो एड पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उनमें ही रखा गया है इनको, ठीक है। तो जो डिटर्मिनर्स हैं मॉडर्न इंग्लिश में वो अलग से मतलब दिए गए हैं, ये लफ्ज़ उन्हीं में डिटर्मिनर्स में ही रखे गए हैं। तो यहाँ पे जो रेन एंड मार्टिन में है वो ए एंड द को सिर्फ डिटर्मिनर्स में रखा गया है, ठीक है। विच डिटर्मिन लिमिट द मीनिंग ऑफ द नाउन्स दैट फॉलो, वो मतलब जो है नाउन की मीनिंग को लिमिट कर देते हैं, ठीक है। इन दिस बुक एज इन मैनी ट्रेडिशनल ग्रामर्स ऑल डिटर्मिनर एक्सेप्ट ए एंड द आर क्लास्ड अमंग द एडजेक्टिव्स। जैसे कि हमने बताया कि बाकी के लफ्ज़ों को एडजेक्टिव्स में रखा गया है और जो ए एंड द है हमारा वो एज ए डिटर्मिनर्स रखे गए हैं। अब ये यहाँ पे कुछ नोट है, ठीक है, जो आपने केयरफुल रहना है, ठीक है, ड्यूरिंग इनको आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। जो इनको आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें। As words are divided into different classes according to the work they do in sentences। अब जो words होते हैं वो different classes में जो है डिवाइड किए गए हैं according to their work, जो सेंटेंस में वो वर्क करते हैं, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट वी कैन नॉट से टू विच पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड बिलोंग्स अनलेस वी सी इट यूज्ड इन अ सेंटेंस। तो हमें पहले ऐसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा मतलब हमारा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है, और जो सेंटेंस में जब तक यूज़ ना किया जाए, हम उन्हें सेंटेंस में ना देखें तो ऐसे पता नहीं चलेगा हमें कि ये कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है। अब यहाँ पे 3 जो हैं वो मतलब सेंटेंसेस दिए गए हैं सेम वर्ड यूज़ करके, ठीक है। दे अराइव सून आफ्टर। अब यहाँ पे जो
है वो आफ्टर जो वर्ड है वो हमारा क्या है, एडवर्ब है, और हमारा जो सून है वो भी एडवर्ब है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब की मीनिंग को मतलब ऐड कर रहा है, ठीक है, एडवर्ब की मीनिंग में ऐड कर रहा है कुछ, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। तो यहाँ पे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। दे अराइव्ड आफ्टर अस। अब ये सेकंड सेंटेंस है, जो आफ्टर है इसमें वो क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। तो ये हमारा किसको, न अस जो है इसके दरमियान और अराइव के दरमियान ये हमें रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। अब यहाँ पे देखिए दे अराइव्ड, ठीक है, ये अलग एक सेंटेंस हो गया आफ्टर को छोड़ के, वी हैड लेफ्ट अब ये अलग हो गया हमारा, ठीक है। तो ये दो सेंटेंसेस, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो है वो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो इसे हम कंजंक्शन कहेंगे। अब देख लें आप, एक ही वर्ड मतलब 3 डिफरेंट मतलब पोजीशंस पे जो यूज़ किया गया है, मतलब 3 डिफरेंट मतलब जो वर्ड्स होते हैं हमारे, प्रोनाउन है, ऊपर एडवर्ब है, नीचे जो है हमारा दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, तो अलग अलग मतलब डायमेंशन से यूज़ किया गया है। तो जो इनकी मतलब आइडेंटिफिकेशन है वो भी चेंज हो जाती है, तो कहीं पे एडवर्ब बन जाते हैं, कहीं पे प्रपोजिशन, तो कहीं पे कंजंक्शन, ठीक है। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनके साथ डिटर्मिनर्स। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। From the above examples we see that the same word can be used as different parts of speech. तो above example में हमने देखा कि जो एक ही वर्ड है मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक वर्ड है वो डिफरेंट मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ मतलब होता है, आइडेंटिफाई होता है कि हम जो जहाँ पे यूज़ होता है प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है, नाउन के साथ यूज़ होता है, एडजेक्टिव के साथ यूज़ होता है, एडवर्ब के साथ यूज़ होता है, तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमारी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी गई है 16 सेंटेंसेस है, इनमें हमने क्या करना है, जो डिफरेंट हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं तो उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ईट italicized word in the following sentences given in the each case your reason for the classification। हमने रीज़न भी देना है कि हमने क्यों जो है इनको जो है नाउन का या प्रोनाउन का है, जो एटलाइसाइज्ड वर्ड हैं मतलब जो तिरछे हैं, थोड़े टेढ़े वर्ड्स हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट है हमारा, ठीक है, स्टिल वाटर्स रन डीप, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखें तो स्टिल जो है हमारा वो वाटर्स को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, मतलब वाटर्स क्या है हमारा, नाउन है, तो नाउन को जो क्वालिफाई करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो जो स्टिल है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये नंबर फर्स्ट सेंटेंस। अब नंबर सेकंड सेंटेंस जो है, स्टिल लिव्स इन द हाउस। अब यहाँ पे जो है लिव्स को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे देखें तो स्टिल लिव्स, ठीक है। यहाँ पे अगर वर्ब है, लिव्स हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो हम जो स्टिल है उसको क्या कहेंगे, हम एडवर्ब कहेंगे, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो नंबर थर्ड है हमारा, ठीक है, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द कॉम। अब आफ्टर द स्टॉर्म जो है, द स्टॉर्म जो है हमारा और कम्स, इनके बीच, इनके दरमियान जो है हमारा वो रिलेशन दिखा रहा है यहाँ पे आफ्टर, तो इसे हम प्रेपोजिशन कहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये स्टॉर्म और कम्स, अब तूफान आ रहा है, ठीक है, तूफान आने के बाद खामोशी हो जाती है, ठीक है, खामोशी आ जाती है, तो स्टॉर्म और कम्स के दरमियान ये रिलेशन दिखा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन। अब नंबर फोर्थ जो है हमारा सॉरी, अब नंबर फोर्थ जो है हमारा, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। जो आफ्टर है हमारा और इफेक्ट्स, अब यहाँ पे देखिए आप, तो आफ्टर जो है हमारा वो मतलब हमारा नाउन के साथ जो है यूज़ किया गया है, इफेक्ट्स यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसे हम जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो गया जी, एडजेक्टिव। तो नंबर फिफ्थ है हमारा, द अप ट्रेन इज़ लेट। अब यहाँ पे अप जो है ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब ट्रेन जो है हमारा क्या है, नाउन है, तो नाउन के जो क्वालिफाई करे तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये 5 जो हमारे सेंटेंसेस हो चुके हैं। अब नंबर 6 जो है, जो हमारा 6th सेंटेंस है, इट वेज
अबाउट अ पाउंड, ठीक है, पाउंड। तो यहाँ पे जो वेव्स है हमारा, ये है हमारा क्या, वर्ब है, ठीक है। अबाउट जो है हमारा वो क्या है यहाँ पे, एज अ एडवर्ब, ठीक है। तो ये जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। तो नंबर 7 है, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। तो यहाँ पे जो अबाउट है वो क्या है, रिलेशनशिप शो कर रहा है हमारा ऑल और द बैटल के दरमियान। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोपोजिशन, ठीक है। नंबर 8 है हमारा, ही वॉज ओनली अ यॉर्ड ऑफ मी, ठीक है। यहाँ पे जो है वो प्रोनाउन को जो है वो क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, और यार्ड इनके दरमियान क्या दिखा रहा है, रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसे हम प्रेपोजिशन कहेंगे। और नंबर 9 थे हमारा, सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। अब यहाँ पे जो केम है वो हमारा क्या है, वर्ब है, और ऑफ क्या है हमारा यहाँ पे, एज एन एडवर्ब। जो वर्ब को क्वालिफाई करे तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो 9 सेंटेंसेस हमारे हो गए। और नंबर 10 पढ़ते हैं आप, मुस्लिम फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान, ठीक है। अब जो मुसलमान है वो रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं, तो यहाँ पे फास्ट जो है हमारा एज ए वर्ब यूज़ किया गया है, तो इसे हम वर्ब कहेंगे, ठीक है। ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। अब यहाँ पे जो फास्ट है मतलब उसने जो है पूरे वीक रोज़े रखे, ठीक है। तो यहाँ पे फास्ट जो है एज अ नाउन यूज़ किया गया है, तो ये हमारा यहाँ पे फास्ट नाउन है, और यहाँ पे जो फास्ट है हमारा वर्ब है, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 12, ही इज़ ऑन द कमेटी, ठीक है। ऑन जो है हमारा क्या है, यहाँ पे जो है हमारा प्रेपोजिशन है, इज़ और द कमेटी के दरमियान ये हमें रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो ये हमारा प्रेपोजिशन है। लेट अस मूव ऑन, नंबर 13 है, लेट अस मूव ऑन। अब यहाँ पे जो मूव है वो हमारा क्या है, वर्ब है, और ऑन जो है हमारा यहाँ पे एडवर्ब, ठीक है। जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। अब नंबर 14 थे हमारा, ठीक है, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, ठीक है, बैठ जाओ और थोड़ी देर रेस्ट करो। अब यहाँ पे जो वाइल है मतलब थोड़ी देर, ठीक है, यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ किया गया है, तो ये हमारा क्या हो गया इसमें, नाउन। तो आई विल वॉच वाइल यू स्लीप। अब यहाँ पे मैं देखूँगा जब तुम सो रहे होगे, ठीक है। यहाँ पे अब जो वाइल है हमारा वो एज एन कंजक्शन जो है यूज़ किया गया है, ठीक है। आई विल वॉच ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, वाइल को छोड़ के यू स्लीप, ठीक है। अब यहाँ पे ये और दो मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, तो ये दो सेंटेंसेस दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, तो इसे वाइल को हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन। अब नंबर 16 थे हमारा लास्ट वन, ठीक है। तो दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। तो वो जो अपनी शाम है वो अपने बुक्स और गेम्स के साथ गुजारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाइल अवे वाइल है हमारा वो क्या है, हमारा एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, और जो है अपना जो लेक्चर है आज का लेक्चर नंबर 4 हमारा चैप्टर नंबर 4 वो भी आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया आपको तो ये लेक्चर दोबारा देखें और समझने की कोशिश करें। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स आप तक मतलब पहुँचें और आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरे लेक्चर्स का। तो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 के बाद हम चैप्टर नंबर 5 कवर करेंगे, द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स, ठीक है। जो नाउन के काइंड्स हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।